हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने खेलों को जो अंतर्राष्ट्रीय खेल थे उन्हें कंप्लीट किया था। अब हम प्रमुख खेल इवेंट देखते हैं। तो आज हम देखेंगे क्रिकेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में सबसे पहले देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। ठीक है, हिस्ट्री तो सभी की होती है, आपकी भी हमारी भी है, सभी की होती है। तो वैसी खेल की भी हिस्ट्री है कि हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो हिस्ट्री में देखेंगे कि सबसे पहले तो आता है जन्मदाता। तो क्रिकेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? इंग्लैंड को। ठीक है, तो जन्मदाता कौन है? जन्मदाता है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड हो गया इसका जन्मदाता। ठीक है, क्रिकेट का जन्मदाता। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला क्रिकेट क्लब, क्योंकि जब क्रिकेट का आयोजन किया जाना होगा तो उसके लिए कोई संस्था तो स्थापित की गई होगी। तो पहला क्रिकेट क्लब कब स्थापित हुआ था? 1760 में। कहाँ पर स्थापित हुआ था? हैम्बल्डन में। ठीक है, पहला क्रिकेट क्लब, पहला क्रिकेट क्लब कब स्थापित हुआ था? 1760 में, हैम्बल्डन में। ठीक है, अब एक और था मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब। तो मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई थी? 1787 में की गई थी। ठीक है, ये क्या था कि खेल के नियमों और खेल की भावना के संरक्षण के लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1787 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब स्थापना कब हुई? 1787 में हुई। और इसका प्रमुख कार्य क्या था? तो खेल की भावना और खेल के नियमों का संरक्षण करना। ठीक है, खेल की भावना प्लस खेल के नियमों दोनों का ही संरक्षण करना। इसके लिए कौन सी संस्था का गठन किया गया? मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब का। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला टेस्ट मैच कब हुआ था। तो पहला टेस्ट मैच कब हुआ था, किसके बीच आयोजित किया गया था? तो किसके बीच हुआ था ये देखेंगे। पहला टेस्ट मैच, तो इंग्लैंड जब जन्मदाता है क्रिकेट का, तो अब इतना सेंस तो सभी के पास होता है कि इंग्लैंड तो खेलेगा ही खेलेगा। ठीक है, तो ये मतलब याद रखने के लिए एक प्रकार से, तो इंग्लैंड प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था। अब आया स्थान और सन। तो स्थान कहाँ पे हुआ था? मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, मेलबर्न में इसका आयोजन हुआ था। कब हुआ था? 1877 में सबसे पहला टेस्ट मैच खेला गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था। ठीक है, तो पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच, ठीक है, कब खेला गया था? 1971 में। ये भी किन किन टीमों के बीच में था? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, और मैदान वही था मेलबर्न में, है ना। मतलब मेलबर्न में ही इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया प्लस इंग्लैंड 1971। मैदान कौन सा, कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मेलबर्न में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये थोड़ी सी क्रिकेट की हिस्ट्री हमको याद करके चलनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ये पूछा जाता है कि क्रिकेट का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा जाता है। या ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि क्रिकेट का जन्मदाता देश कौन सा नहीं है। ठीक है, तो सब ये सोचते हैं कि क्रिकेट भारत का प्रमुख खेल है, तो भारत में ही इसका जन्म हुआ होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है, इंग्लैंड में जन्म हुआ है। ठीक है, तो अब ये देख लिया आपने, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। फिर आगे हम कुछ खेल जो जैसे स्टंप की लंबाई या कुछ परिमाप के बारे में बात करते हैं। ठीक है,
चलिए अब परिमाप को देखते हैं। तो खेल के जो प्रमुख ठीक है, अब परिमाप के बारे में देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमाप में गेंद का वज़न है ना, ये गेंद है, इसका ऐसी कुछ गेंद रहती है ना, तो गेंद का वज़न कितना होता है ये पूछा जाता है पीएससी में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, सभी जो भी एग्ज़ाम आए हैं, वैसे एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम आया है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है ये, सभी पूछते हैं कि गेंद का वज़न कितना होता है, तो 155 से 163 ग्राम के बीच में होता है। तो अगर 156 दिया गया है, 157 दिया गया है, 163 के 155 से 163, तो आपका आंसर वही होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि गेंद का वज़न कितना होता है। तो गेंद का जो वज़न होता है वो 155 से 163 ग्राम के बीच में होता है। ठीक है, अब आएगी स्टंप की लंबाई। तो स्टंप ठीक है, तो इन स्टंप की लंबाई कितनी होती है, तो 72 सेंटीमीटर। ठीक है, 72 सेंटीमीटर होती है स्टंप की लंबाई। ठीक है, अब देखते हैं कि पिच, क्रिकेट की पिच देखते हैं जो आयताकार होती है। ठीक है, मैदान के बीच में जो आयताकार क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें कम घास होती है, उसे क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 20.12 मीटर या 22 गज। गज में 22 गज होती है और मीटर में 20.12 मीटर होती है। ठीक है, स्टंप देखा। अब देखते हैं बल्ले की अनुमानित ऊंचाई कितनी होती है। तो बल्ला ऐसा कुछ रहता है, इतने अच्छे से आएगा नहीं, बस बना के देखते हैं अपन। अड़तीस इंच होती है। और बल्ला किस लकड़ी से बना होता है, तो बल्ला बना होता है, जो बैट होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है सेलिक्स परप्यूरिया नामक लकड़ी से। सेलिक्स परप्यूरिया नामक लकड़ी से बना होता है। ठीक है, तो ये परिमाप आपको ध्यान रखने आवश्यक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली पूछी जाती है कि पॉपिंग क्रीज है, किस खेल से संबंधित है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब क्या देखेंगे, क्रिकेट से संबंधित शब्दावली। ठीक है, तो शब्दावली देखते हैं। तो क्रिकेट में विभिन्न प्रकार की शब्दावलियाँ यूज़ की जाती हैं, जैसे चाइनामैन हो गया, बैट्समैन हो गया, बॉलर हो गया, छक्का हो गया, चौका हो गया, और लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, और डेड बॉल। ठीक है, पॉपिंग क्रीज होती है, और ओवर, थ्रो, मेडन, स्लिप पॉइंट, कवर पॉइंट होता है, स्लिप पॉइंट नहीं, स्लिप होता है लेकिन कवर पॉइंट होता है, और क्या होता है, सिली पॉइंट होता है। ठीक है, सिली पॉइंट होता है, और फिर क्या होता है, डेड बॉल हो गई, पॉपिंग क्रीज हो गई, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ये सारी शब्दावलियाँ हैं। ठीक है, तो इनको देखते हैं अपन। तो लेग स्पिनर, फिर ऑफ स्पिनर, है ना, कुछ आप भी बताते चलें, बॉलर, होता है, छक्का होता है, चौका होता है, चौके के बाद होता है ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, है ना, ओवर द
विकेट, राउंड द विकेट, राउंड द विकेट होता है, डेड बॉल होती है, डेड बॉल होती है, पॉपिंग क्रीज होती है। पॉपिंग क्रीज पूछी जाती है कि पॉपिंग क्रीज, खेल में पॉपिंग क्रीज है ना, तो पॉपिंग क्रीज होती है। थ्रो होता है, मैडन होता है ना, सिली पॉइंट होता है, सिली पॉइंट होता है, थ्रो, मैडन, सिली पॉइंट होता है, और हुक होता है। हुक वो वाला नहीं, प्रत्यास्थता से संबंधित हुक का सिद्धांत है ना, हुक होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, विकेट कीपर होता है, विकेट कीपर होता है, ठीक है। तो इससे और भी शब्दावलियाँ हैं, आप एक दो बार, जैसे आप क्रिकेट डालने की या हर खेल देखने की हैबिट डालिए, क्योंकि जैसे जैसे आप खेल को देखेंगे तो उस हिसाब से आपकी जो क्या है, खेलों से संबंधित मतलब जानकारियाँ बढ़ने लगती हैं, ठीक है। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के संबंध में। तो ICC, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये पूछा जाता है ना, फुल फॉर्म भी आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। ये क्या है, क्रिकेट की, विश्व भर में क्रिकेट की विभिन्न प्रतियोगिताओं का नियंत्रण और नियमन करती है, ठीक है। तो क्या है, क्रिकेट प्रतियोगिताओं का, क्रिकेट प्रतियोगिताओं की नियंत्रण प्लस नियामक संस्था है ना। ICC क्या करती है, जो विभिन्न देशों में या विश्व भर में जो भी क्रिकेट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है उनका नियंत्रण करती है और उनकी नियामक संस्था है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ये पूछा जाता है कि ICC का फुल फॉर्म बताएं, ठीक है। तो स्थापना देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1905 को। इसका नाम क्या था उतने टाइम पे, इम्पीरियल क्रिकेट, हाँ, इम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है, इम्पीरियल क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है। पहले से शुरू से ही ICC नहीं था, ठीक है। अब इसके बाद क्या, 1965 में इसके नाम को परिवर्तित किया गया, तो इससे इम्पीरियल हटा के और क्या जोड़ दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, ठीक है। फिर आया 1989 में इसका जो वर्तमान नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ये रखा गया, ठीक है। तो फिर नाम परिवर्तित हुआ और क्या रखा गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुख्यालय पूछेंगे तो दुबई में है, ठीक है। इसका मुख्यालय है, मुख्यालय दुबई में है, और दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। 108 देश सदस्य, मतलब इसके कितने राष्ट्र सदस्य हैं, 108। सदस्य राष्ट्र की संख्या देखेंगे तो कितनी है, 108 है। तो ये ICC के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि क्रिकेट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। ठीक है, ग्राफ के तौर पे पढ़े ताकि आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है, तो उस हिसाब से आपको याद होगा। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट को पढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट में देखते हैं कि 2020 विश्व कप विजेता, ठीक है, 2020 विश्व कप विजेता की बात करते हैं। विजेता तो 2024 और 2007 भारत 2 बार विजेता था। ठीक है, 2007 और अभी 2024 में। 2024 में क्या है, 2024 में कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा थी। ठीक है, रोहित शर्मा थी। ठीक है, ये 2 दिवसीय मतलब कि 2 वर्ष के अंतराल पर होती है, लेकिन कभी कभी 1 वर्ष के अंतराल पे भी हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए 1 या 2 कर सकते हैं। मतलब अगर उसमें क्वेश्चन आया कि 2 या 1 से 2 तो 2 करेंगे। ठीक है, और नहीं तो फिर सिर्फ 2 ईयर के बीच में होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ल्ड कप विश्व कप की बात करते हैं। विश्व कप क्रिकेट, ठीक है, तो इसकी विजेता टीम 2 बार थी। ठीक है, 1983 मूवी भी आई थी ना कपिल देव की। ठीक है, 1983 में कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। इनकी पुस्तक का नाम बताएंगे। इनकी पुस्तक का नाम है क्रिकेट माई स्टाइल। पूछा जाता है, पुस्तकों के नाम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक है इनकी, क्रिकेट माई स्टाइल। अब एक बार और भारत ने विश्व कप जीता है। कब जीता है, 2011 में। कप्तान कौन थे, MS धोनी। MS धोनी को तो सभी जानते हैं, MS धोनी। ठीक है, अब बात करते हैं सचिन तेंदुलकर की। कुछ खिलाड़ियों की बात करते हैं, उनसे इम्पोर्टेंट तथ्यों के बारे में भी जानते हैं, उनसे संबंधित। तो सबसे पहले जानते हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने भी पुस्तकों में पढ़ा है, तो उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक आई थी, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, है ना। इसके राइटर हैं शायद बोरिया मजूमदार करके कुछ। ठीक है, इनको 2014 में भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न दिया गया। ये पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है ना। क्रिकेट में पहले भारतीय खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किसे, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, अब बात करते हैं सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली को किस नाम से जाना जाता है, बंगाल टाइगर। गांगुली बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। अब आएंगे राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को किस नाम से जाना जाता है, मिस्टर रिलायबल, द वॉल और जेमी के नाम से। जबकि सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर भी कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर। ठीक है, राहुल द्रविड़ हो गए। हरभजन सिंह को किस नाम से जाना जाता है, हरभजन को टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है, टर्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं। आपको इनसे संबंधित पुस्तकों के सुनील गावस्कर की बात करेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सनी डेज। सुनील गावस्कर ने कौन सी पुस्तक लिखी है, सनी डेज। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपको क्रिकेट से संबंधित, ये इनको ध्यान रखना आवश्यक है। आज हमारा क्रिकेट का टॉपिक समाप्त होता है और हम अगले वीडियो में अब हॉकी से संबंधित जानकारी, बास्केटबॉल से संबंधित जानकारी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पे हमारा टॉपिक समाप्त होता है।
कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करें। जो भी गलतियाँ हो रही हों तो उन्हें भी दर्शाने का प्रयत्न करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।